मित्रों, नमस्कार। सुबह के 5 बज चुके हैं और हम आपके लिए करंट जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए कितनी कंपनियों को धन मुहैया कराया है। जिसके विकल्प हैं पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 6। तो हमारा दूसरा विकल्प जो 3 है वह सही है। थोड़ा सा हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जान लेते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए शीर्ष प्राधिकरण है और इसने यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए 3 कंपनियों को धन मुहैया कराया है। और आज का दूसरा प्रश्न है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। जिसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 19 अप्रैल, दूसरा विकल्प है 20 अप्रैल, तीसरा विकल्प है 21 अप्रैल और चौथा विकल्प है 22 अप्रैल। तो भारत में सिविल सेवा दिवस वर्ष 2006 से हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा विकल्प नंबर 3 यानी कि 21 अप्रैल सही है। मित्रों, आज हम आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं शुरू से लास्ट तक देखिए, और आप जो है शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने ढाबों एवं ट्रकों की मरम्मत की दुकानों के लिए कौन सा लिंक बनाया है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है डैशबोर्ड, दूसरा विकल्प है डेस्क बोर्ड और तीसरा विकल्प है सड़क बोर्ड, चौथा विकल्प है परिवहन बोर्ड। तो इसमें हमारा जो पहला विकल्प है डैशबोर्ड, यह सही है। डैशबोर्ड एक प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो अक्सर किसी विशेष उद्देश्य या व्यावसायिक प्रक्रिया से संबंधित प्रदर्शन को नज़र प्रदान करता है। इसका दूसरा नाम प्रगति रिपोर्ट है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। जो हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव पर WTO के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला जापान है, दूसरा रूस, तीसरा भूटान और चौथा चीन। तो हमारा चौथा विकल्प डी सही है, चीन। भारत ने कुछ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में बदलाव किया है, जिससे चीन जो है कुछ बौखलाहट में आ चुका है। तो थोड़ा सा हम WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO है क्या। WTO को अंग्रेजी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई तथा इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और इसमें 640 कर्मचारी कार्यरत हैं। और इसका मुख्य काम जो है व्यापार के संगठन को बढ़ावा देना है। आज का 5वां प्रश्न है, RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग में कितने लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला 5 लाख करोड़, दूसरा 3 लाख करोड़ और तीसरा 2 लाख करोड़ और चौथा है 4 लाख करोड़। तो जो हमारा तीसरा विकल्प है 2 लाख करोड़, यह सही है। अब थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी कोलकाता में हुई। इस RBI ने अपने छमाही शेष 1.2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए और देने की घोषणा की है। अब हमारा 6वां प्रश्न है,
केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन और कोविड-19 के रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयी टीम का गठन किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 6 और चौथा है 4। जो हमारा तीसरा विकल्प सी है यानी 6 हमारा उत्तर सही है। इसमें केंद्र सरकार ने भारत में किसी भी समस्या के आकलन और प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 की रोकथाम के लिए अपने 6 मंत्रालयी टीम के गठन किया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज शुरू किया गया है? 4 विकल्प हैं। पहला गोवा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उड़ीसा और चौथा दिल्ली। तो जो हमारा चौथा विकल्प दिल्ली है वह सही है। तो थोड़ा सा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? जो रक्त का एक भाग है। इस रक्त के भाग से कोविड-19 का इलाज शुरू किया गया है। इसमें है संक्रमित व्यक्ति के किसी रिश्तेदार या संबंधित व्यक्ति से प्लाज्मा निकालकर उसका इलाज किया जाता है। इस तरह के इलाज करने वाला दिल्ली पहला राज्य है। इसके बाद अब गुजरात भी प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज कर रहा है तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोविड-19 के इलाज के लिए प्लान शुरू कर दिया है। आज का 8वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सरकार बिना कैबिनेट के सबसे लंबे समय तक सरकार चलाई है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पंजाब और चौथा मध्य प्रदेश। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 1 महीने पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार जो है अल्प बहुमत के कारण गिर गई और वहाँ शिवराज चौहान की जो सरकार बनी है और शिवराज चौहान ने 1 महीने लगभग जो है, अगर बात कही जाए दिनों की, तो 29 दिन तक बिना कैबिनेट के गठन के ही सरकार चलाए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा विकल्प नंबर 4 यानी मध्य प्रदेश सही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य की सरकार ने 3 साल रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले वकीलों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा गोवा और चौथा हरियाणा। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, यह सही है। उत्तर प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रिजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष तक के रजिस्ट्रेशन कराने वाले पुराने वकीलों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है तथा कोविड-19 से संक्रमित वकीलों का फ्री में इलाज कराने की भी घोषणा की है। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।